नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच वे में। तो दोस्तों, अगर आप भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो फिर एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो फिर यूपीपीएससी के, या फिर आपके स्टेट के किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की कोई भी पोस्ट के लिए हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो जो संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के जो है आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, और उन्हें ही जो है भारत के संविधान के जनक भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है आपके पास सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने जो आपके 1966 में जो आपके पदभार ग्रहण किया था, यानी कि 1966 में यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शन है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी ने। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, जो कि उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है क्या आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की रियासतों के एकीकरण में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके लिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1930 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1920 में। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके पास 1885 में, 1905 में, 1919 में या फिर 1947 में। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने बॉम्बे में 1885 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है आपके पास अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रसिद्ध नारों में से एक है। कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास महानदी को, गोदावरी को, कृष्णा को या फिर कावेरी को। ठीक है, दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी जाना जाती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी को जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी जो है आपके प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ऑप्शन आपके पास गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा। और जो सबसे बड़ा राज्य है कौन है? वो है राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है, क्योंकि बेंगलुरु जो है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके पास मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दालों का उत्पादन से या फिर खाद्य तेल उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वो आपके मिल्क प्रोडक्शन से यानी कि दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपके पास भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा। भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? वो आपकी ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर बहती है? 8 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, उन 8 राज्यों के 2 नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो 2 राज्य कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन है आपके पास हाथी, शेर, बाघ या फिर गेंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन आपके पास रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट या फिर चंद्रयान। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट को जो है 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसका नाम महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जिसे जो है 1975 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके पास माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। ठीक है, यह जो वर्ल्ड की जो है 3rd लार्जेस्ट पर्वत शिखर है, यानी कि तीसरी जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। दूसरे स्थान पर है आपका गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपके भारत पाक सीमा पर है। ठीक है, जो आपके भारत पाक सीमा पे है, जो कि पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर पे स्थित है। ठीक है, इसलिए उसे भारत की ऊंची चोटी पर नहीं गिना जाता है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, आप मुझे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास दामोदर नदी, यमुना नदी, कोसी नदी या फिर गंगा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी अक्सर जो अपना मार्ग बदल देती है, जिसके कारण जो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास शुक्र ग्रह को, बृहस्पति को, मंगल ग्रह को या फिर शनि ग्रह को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो आपका आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका जो है रंग लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो
किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसकी जो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।